हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है गिज्जा जातक। बोधिसत्व एक समय गिद्ध था और वो अपनी माँ और पिता की देखभाल करता था। एक दिन उनके पहाड़ी पर एक शक्तिशाली तूफान आया और ठंड से मरने से बचने के लिए सभी गिद्ध शहर की ओर उड़ गए। एक व्यापारी ने शहर की दीवार के पास दुखी गिद्ध को ठंड से कांपते हुए देखा, इसीलिए उसने आग जलाई और उनके लिए कुछ मांस लाया। जब तूफान खत्म हुआ तो गिद्ध वापस घर की ओर उड़ गए। उन्होंने एक बैठक की और व्यापारी की दयालुता का बदला चुकाने के लिए सहमत हुए। जब भी उनमें से किसी को कपड़े या गहने देखते तो वो झपट्टा मारकर उसे छीन लेते और व्यापारी के आंगन में फेंक देते। व्यापारी ने ये सभी उपहार एक तरफ रख दिए। लोगों ने राजा को सूचित किया कि गिद्ध शहर को लूट रहे हैं और उसने अपने आदमियों से उनमें से एक को पकड़ने के लिए कहा ताकि वो समस्या की तह तक जा सके। शहर के चारों ओर जाल बिछाया गया और बोधिसत्व को पकड़ लिया गया। व्यापारी ने देखा कि लोग एक गिद्ध को महल में ले जा रहे हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कोई नुकसान ना हो वो उसके साथ चला गया। राजा ने बोधिसत्व से पूछताछ की, जिन्होंने कहा कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि व्यापारी ने उनकी जान बचाई थी और एक अच्छा मोड़ दूसरे के लिए लायक है। व्यापारी ने पुष्टि की कि उसने ये सभी चीज़ें एकत्र कर ली हैं और कहा कि वो उन्हें वापस कर देगा। तब बोधिसत्व को मुक्त कर दिया गया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के एक शिष्य के माता पिता अपने बेटे को धार्मिक जीवन अपनाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उसने उनसे विनती की और वो सहमत हो गए। 5 साल बाद उन्होंने धर्म पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, इसीलिए वो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तक पहुंचने के लिए अकेले रहने और जंगल में ध्यान करने चले गए। लेकिन 12 वर्षों के प्रयास के बाद भी वो इसे हासिल नहीं कर सका। एक दिन एक अन्य शिष्य उनकी कुटिया पर उनसे मिलने आया और उन्हें बताया कि उनके माता पिता बर्बाद हो गए हैं। उनकी रक्षा के लिए कोई संतान ना होने के कारण उनके नौकर और कर्मचारियों ने सब कुछ चुरा लिया था और वे सब बेघर भिखारी थे, कपड़े पहने हुए थे। बेटा रोने लगा और ये महसूस करते हुए कि उसने पिछले 12 वर्षों में व्यर्थ मेहनत की है, उसने संग छोड़ने और अपने माता पिता की देखभाल करने के लिए घर लौटने का फैसला किया। उदास शिष्य घर लौटने से पहले आखिरी बार बुद्ध का उपदेश सुनने गया। बुद्ध ने इस शिष्य की स्थिति को समझा और अपनी सुबह माता पिता के गुणों के बारे में बात की। उपदेश सुनकर बेटे को एहसास हुआ कि हालांकि ये मुश्किल होगा, वो एक शिष्य बना रह सकता है और फिर भी अपने माता पिता का समर्थन कर सकता है, और उसने ऐसा करने का संकल्प लिया। वो उसकी झोपड़ी के पास रहने लगा और तब से वो प्रतिदिन 2 बार भिक्षा मांगने लगा, एक उनके लिए और दूसरा अपने लिए। आमतौर पर उसे अपने लिए बहुत कम भोजन मिलता था और वो कुछ दिनों में उसे कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए वो पीला और पतला हो गया। जब कुछ अन्य शिष्यों को पता चला कि वो क्या कर रहा है, तो उन्होंने उनसे कहा कि जो लोग शिष्य नहीं है उनके साथ भिक्षा साझा करना अपराध है, और उन्होंने इसकी सूचना बुद्ध को दे दी। आरोपी शिष्य को वापस मठ में बुलाया गया, जहां उसने एकत्र की गई भिक्षा को अपने माता पिता के साथ साझा करने की बात स्वीकार की। लेकिन अन्य शिष्यों को आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने उसे डांटने के बजाय देखभाल करने वाले बेटे की प्रशंसा की। फिर उन्होंने ये कहानी ये समझाने के लिए सुनाई कि दूसरों की देखभाल करना हमेशा एक अच्छी बात है, और अतीत में उन्होंने खुद किसी ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया था जो उनका परिवार भी नहीं था। राजा और व्यापारी बुद्ध के 2 शीर्ष शिष्य आनंद और सारिपुत्र के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।